सराउंडिंग्स। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मैटर, मैटर होता क्या है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वे सभी मैटर हैं। फिर दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि फिर मैटर है क्या नहीं, क्या मैटर नहीं है, व्हाट इज नॉट अ मैटर। जितने आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं और जो साउंड्स हैं, लाइट्स है, ये सभी मैटर नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बचता है, ये व्हाइट बोर्ड, माइक्रोफोन्स, फोन्स, टेबल्स, कैमरास, ये सभी क्या है, हमारी मैटर है। मैटर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज मैटर। सभी चीजें जो मास कंटेन करती हैं और जिनके पास कैपेसिटी होती है स्पेस को ऑक्युपाई करने की, वे सभी मैटर कहलाती हैं। मैटर्स हैव द 4 or 5 properties in which matter is made from small particles। अर्थात जितने भी हमारे मैटर्स हैं वे सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ध्यान देंगे, जैसे हमारे दिमाग में यह भी क्वेश्चन उठता है इस लॉजिक के साथ कि स्मॉल पार्टिकल्स से कैसे बना है। जैसे ये हमारे हाथ में बॉटल है और इसमें वाटर फिलअप है, इसमें छोटे छोटे जो हजारों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, H2O को एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वे सब मिलकर वाटर बॉटल को कंप्लीटली फिलअप करते हैं। अगले टॉपिक में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। और जो अगला पॉइंट है, पार्टिकल्स और इन मूविंग कंडीशंस। हमारे मैटर का एक और जो नेचर है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूविंग कंडीशंस में होते हैं। जस्ट लाइक इन द वाटर ऑफ द बॉटल, जो बॉटल में हमारा वाटर है वो कॉन्टिन्यूअसली जो इसके एटम्स हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये जिगजैग मोशन और ब्राउनियन मोशन जिसे आप कहते हैं, ये मूव करते रहते हैं, बट ये अपने सरफेस से ऊपर नहीं जाते हैं। अगले वीडियो में हम आपको जिगजैग मोशन और ब्राउनियन मोशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। जो मैटर होते हैं, मैटर के जितने भी काइंड्स हैं उसके बारे में भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। मैटर्स मैंने पहले भी बताया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो पार्टिकल्स के जो बीच में जो फोर्स होता है उसे हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, और जो इनके बीच में डिस्टेंस होती है दो पार्टिकल्स के बीच में, उसे हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। अब आता है कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। व्हाट इज द मैटर? मैटर को मैंने पहले बताया, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज, अपने ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज के अगर हिसाब से हम आते हैं तो ये एलिमेंट, कंपाउंड, एडीसी टाइप्स में ये डिवाइडेड है। लेकिन इस चैप्टर में हम इसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके फिजिकल स्टेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मैटर 5 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन स्टेट। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे के जो 2 और काइंड्स हैं उसको हम अगली कक्षाओं में या अगले लेसन्स में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है सॉलिड। व्हाट इज द सॉलिड? जो मैटर का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट काइंड है सॉलिड, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द सॉलिड? आप सभी प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं कि सॉलिड क्या है। सॉलिड हैव अ डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। जैसे अगर कोई भी चीज सॉलिड है, उसका जो शेप होगा वो सर्टेन होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो सर्टेन होगा। सॉलिड्स में अगर हम देखते हैं, जैसे कि ये डस्टर है, इसका जो एक सर्टेन शेप है ये कंप्लीटली फिक्स्ड है और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। लेकिन जो इसके अदर प्रॉपर्टीज हैं उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है ये हमेशा मैक्सिमम कंडीशन पे होता है, रिस्पेक्टिवली लिक्विड और गैस के। गैस और लिक्विड की अपेक्षा में जो इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो इन दोनों से सबसे अधिक हमारा जो है ये सॉलिड्स में होता है। ये रीजन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, पार्टिकल्स जो सॉलिड्स में होते हैं वो पूरी तरह से क्लोजली टाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो इनके एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है हम उसे इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। जो
अगर सॉलिड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये सबसे मिनिमम होता है, और इसको देखने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। एटलीस्ट हम कह सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप हम देख ही नहीं सकते। और जो अगला पॉइंट है हमारा है वो है लिक्विड सॉलिड की रिस्पेक्टिवली इसके जो IMS है और IMF है वो डिफरेंस है। फर्स्टली हम आपको बताते हैं लिक्विड क्या है। व्हाट इज द लिक्विड, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम बट इनडिफरेंट शेप। एट लास्ट इसका सेंस है कि इसके जो वॉल्यूम है वो सर्टेन रहते हैं, लेकिन जो इसके शेप हैं वो अनसर्टेन रहते हैं। जैसे कि बॉटल में वाटर पड़ा है, ये अगर हम 1 लीटर बॉटल में अगर हम वाटर डालते हैं तो ये पूरी तरह से इस वेसल का, इस बॉटल का जो है शेप ऑब्टेन कर लेता है। अगर हम इसे दूसरे वेसल में डाल देते हैं तो दूसरे वेसल का जो है शेप कवर करता है। अगर हम वहां से भी उठा के अगर एक थर्ड स्टेज पे लेके जाते हैं तो तीसरे स्टेज का ये जो है शेप कवर करता है। एट लास्ट अगर लेकिन हम उसमें से जो 1 लीटर अगर हम वाटर लिए हैं तो हम तीनों कंडीशंस में अगर हम उसको लेंगे तो उसकी जो वॉल्यूम होंगी वो सर्टेन रहेगी। हम इसलिए कह सकते हैं कि द लिक्विड है डिफरेंट वॉल्यूम बट इनडिफरेंट शेप। इसकी दूसरी चीज है मॉडरेट IMS, मतलब जो इसकी इंट्रामोलिकुलर स्पेस है वो सॉलिड से रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा अधिक है, और IMF भी इसकी जो है इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो थोड़ा कम है। स्पेस इसका ज्यादा है सॉलिड से, और जो फोर्स है इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो जो है इससे कम है। इसका कारण क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, आप फिगर्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली एक दूसरे के साथ टाइटली बंधे हुए हैं, जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं है। डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है लगातार। जो इन दो एटम्स के बीच में, जो दो एटम्स के बीच में आपका जो स्पेस है उसे हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं, और इनके बिटवीन जो फोर्स यूज होता है उसे हम जो है इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा गैस। व्हाट इज द गैस? इट इज द डिफरेंट फ्रॉम द बोथ। सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम सर्टेन है, लिक्विड का वॉल्यूम सर्टेन है बट शेप इनडिफरेंट है। लेकिन ये थर्ड कैटेगरी जो हमारी है इसका न डिफरेंट जो है शेप ही है और न ही वॉल्यूम है। एटलीस्ट न इसका जो डिफिनेशन होगी गैस की, गैस है नॉट डिफरेंट शेप एंड नॉट वॉल्यूम। डिफरेंट शेप और वॉल्यूम क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में मतलब लगातार होता है कि सॉलिड का हमारा शेप सर्टेन था, वॉल्यूम भी सर्टेन था, इसमें इंट्रामोलिकुलर जो स्पेस है उसके कारण इसका वॉल्यूम तो सर्टेन है लेकिन जो है शेप सर्टेन नहीं हो पाया। तो यहां क्या प्रॉब्लम हुई, किसके कारण ना शेप ही क्लियर हो पाया और ना ही वॉल्यूम क्लियर हो पाया। तो उसका प्रमुख रीजन यह है कि जो यहाँ पे IMS है बिटवीन स्पेस बिटवीन द IMS मींस बिटवीन स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो मैक्सिमम है। मतलब जो यहाँ पे जो एक दूसरे के पास जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम नेग्लिजिबल है। और दूसरा पॉइंट है IMF इंट्रामोलिकुलर फोर्स। एटलीस्ट इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी नेग्लिजिबल है। जैसे ही ये एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, ये एक दूसरे को एटलीस्ट ऐसा बिना किसी फोर्स के ये छोड़ के हटते हैं, जिसके कारण इनका जो सर्टेन शेप है ना शेप सर्टेन हो पाया है और ना ही वॉल्यूम सर्टेन हो पाया है। ठीक है। जैसे गैस में अगर हम लेते हैं कोई भी चाहे फ्रेगरेंट रख लेते हैं, अगर रूम में कहीं एक स्थान पे हम उसको पंच कर देते हैं तो उससे पूरे रूम भर की जो विंड होती है उसमें एक दूसरे के साथ वो कंक्लूड होके वो पूरे रूम भर में स्प्रेड हो जाती है। और अब हम एक चीज पे डिस्कस करेंगे, क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो पाता है? क्या लिक्विड गैस में जाता है? क्या गैस सॉलिड में वापस रिकंस्ट्रक्शन करता है क्या? इस विषय के लिए जो हमारा अगला पॉइंट है चेंज ऑफ द स्टेट। चेंज ऑफ द स्टेट में हम देखेंगे कि अगर हम एक आइस का जो पीस है, अगर आइस का पीस लेते हैं और उसको हीट करते हैं, वाटर को एग्जांपल में हम लेते हैं, वाटर आइस को अगर हम हीट करते हैं तो हमको वाटर मिलता है।
और वाटर को वंस अगेन हम फिर से अगर हीट करते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर पे, तो ये जो है वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम अगर हम इसको फिर से कूल करते हैं, कूल करते हैं, तो ये हमको वाटर में मिलता है, और फिर इसको अगर हम फ्रीज करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले जाके, तो ये मुझे जो है आइस में मिलता है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि जो हमारे मैटर है वो अपने स्टेट्स का भी कन्वर्जन कर लेता है। इसके लिए कुछ और भी कंडीशंस है, इसके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और जो इग्निशन टेम्परेचर्स हैं, इन सब का जो डेफिनेशंस है या इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में आप सबसे शेयर करेंगे।